यहूदी लोग अपने मशहूर अजीम बूत बाल को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह ऐसा कैसे कर रहे हैं? वह यह कैसे करेंगे? इसके बाद क्या होगा? आइए तफसीलात में जानते हैं। 2019 में ब्राजील में एक बहुत बड़ा मेला हुआ जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यह कौमी सतह का मेला था और अंदाजा लगाइए कि मेले का मौजू क्या था। यह शैतानी इबादत थी। यह ना काबिल यकीन लग सकता है, क्योंकि कौन शैतान को मनाने के लिए इतनी बड़ी नाफरमानी करेगा जो खुदा की तौहीन करता है। इस वाक़ये पर बहुत से वीडियो आए हैं, मगर आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ एक और खबर के साथ आए हैं। इसराइल और दुनिया के दूसरे यहूदी सरिफीन मिलकर बाल के बूत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाल कौन है? कहानी एक ऐसे वक्त से शुरू होती है जब इसराइल का मुल्क दो हिस्सों में बंट गया था। इनमें से एक का नाम यहूद और दूसरा बनी इसराइल था। मुल्क के बनी इसराइल हिस्से के बादशाह का नाम आकिब था। बादशाह को लेबनान की एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी इजाबेला से मोहब्बत हो गई थी। वह बाल की पूजा करती थी। भाइयों और बहनों, बाल उन बुतों में से था जिसे बनी इसराइलियों ने सबसे ज्यादा पूजा था। उस औरत का बादशाह आकिब पर ऐसा असर हुआ कि उसने बाल की इबादत शुरू कर दी और उसकी कौम भी उसकी पैरवी करने लगी। बाल की यादगार मुकद्दस सोने से बनी थी और उसकी खिदमत के लिए 400 आदमी मुकर्रर किए गए थे। पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर शिर्क की तरफ मुतवज्जह हो गई। इजाबेल ने बाल के इस अजीम यादगार के करीब एक बहुत बड़ा ज़िबह खाना बनाया, जहां लोगों और बनी इसराइलियों को बाल के नाम पर कत्ल किया गया। एक अक्लमंद आदमी बनी इसराइल के बादशाह के पास गया और उससे शिर्क छोड़ने को कहा। उसकी बीवी इजाबेला ने उस वली को अपने तलवार से मार डाला। अल्लाह के वली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक दिन तुम्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा और जंगली कुत्ते तुम्हारी लाश खा जाएंगे। कुछ अरसह बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि बनी इसराइलियों को शिर्क और बूत परस्ती से निजात दिलाएं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइलियों में बाल की इबादत को खत्म करने के लिए बहुत से सख्त इकदामात उठाए। उन्होंने लोगों को बाल के खिलाफ मुत्तहिद करने के लिए कई त्योहारों का एहतमाम करने का फैसला किया, लेकिन बाल के परस्तारों की कोई कमी नहीं थी। जब इस बारे में इजाबेला को पता चला तो उसने उनके कत्ल का फरमान जारी कर दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक गार में जाकर छुप गए। फिर बनी इसराइलियों पर अल्लाह का अजाब आया और कई सालों तक बारिश नहीं हुई और हर जगह खुश्की छा गई। उनमें से बहुत भूख और प्यास से मर गए। फिर बादशाह आकिब ने हजरत इलियास को ढूंढा और उनसे इल्तेजा की कह वह अल्लाह से खाना और बारिश के लिए दुआ करे। हजरत इलियास ने बनी इसराइलियों से कहा, अल्लाह की तरफ लौट आओ और अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो। उस साल काफी बारिश हुई और कहत खत्म हो गया, लेकिन बनी इसराइलियों ने बूत परस्ती नहीं छोड़ दी। फिर हजरत इलियास वफात पा गए। फिर उसके बाद बादशाह आकिब और इजाबेला जंगली कबीलों के साथ जंग में मुब्तला हो गए। बनी इसराइलियों के मुशरिकों ने उस वली की बात को सच्चा होते हुए देखा। बादशाह आकिब जंग में मारा गया और जंगली कुत्तों ने उसके जिस्म को नोच कर खाया। फिर उन लोगों ने बादशाह के महल पर हमला किया और इजाबेला को तलवार से कत्ल किया और उसके जिस्म को वहीं छोड़ा दिया और इसराइली कुत्तों ने उसके गोश्त को नोच कर खाया। बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सबसे बेहतरीन बदला लिया। बड़े से बड़ा बादशाह भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। लेकिन अब क्या हो रहा है? यहूदी फिर से अपने उस मुल्क में वापस आ गए हैं जहां वो हजरत इलियास, हजरत मूसा और दीगर तमाम रसूलों के दौर में रहा करते थे। एक छोटा सा खुलफिशर और बनी इसराइल अपनी किस्मत खो देगा। उसी तरह उन्होंने इस बहुत बड़े बाल और शैतान के मुजस्मे को देखा और अब वह दुआ कर रहे हैं कह यह शैतान जिंदा हो जाए। शायद वह यह यकीन रखते हैं कि बाल उनको मलहमा टूल कुबरा से बचाएगा, एक ऐसी जंग जो यहूद को जमीन से दूर कर देगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।